जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की एसएससी जीडी की आंसर की रिलीज हो चुकी है। आंसर की रिलीज होने के बाद किस तरीके से परिस्थितियां चेंज हुई है मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आंसर की में, जब बच्चे, क्योंकि स्टार्ट में आपको भी पता है सर्वर बहुत ज़्यादा जो है वीक था, बहुत सारे बच्चे अपनी आंसर की नहीं देख पाए, तो लगभग 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। लगभग बच्चों ने अपनी आंसर की देख ली है। मैं आपको बता दूं आंसर की जब स्टार्ट में बच्चे देख रहे थे और लास्ट में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, टोटल फैक्ट के आधार पर मैं आपको बता दूं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला तो उसमें बच्चों का जो सबसे ज़्यादा डाउट था, लगभग 1000 बच्चों ने कमेंट किया, उनका बस यही कि सर मैं इस स्टेट से, इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ा डाउट है। मैं आपको बता दूं मैंने विभिन्न फैक्टर्स पर एनालिसिस किया है, सारे फैक्चुअल जो तथ्य हैं उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, जब आज के 3 से 4 दिन पहले का मैं आपको डाटा दिखाऊं, जब आपकी आंसर की नहीं आई थी, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, उस समय जो बच्चा अटेम्प्ट किया था तो उसको लग रहा था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो लगभग सही है, या ऐसा लग रहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हमारे गलत होंगे। लेकिन जिन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि हमारे 3 से 4 क्वेश्चन गलत हैं, यानी ऐसा नहीं है कि उनका प्रेडिक्शन गलत था, पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन उन बच्चों का 8 से 10 क्वेश्चन गलत हुआ है। आप अपने आप को देख लीजिए, अपना आप जो है आंसर की चेक कर लीजिए। मैं मानता हूं कि लगभग बच्चों के साथ यही कंडीशन हुआ है, क्योंकि बच्चों का जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें निकल कर आई, तो बच्चों ने सबसे ज़्यादा शिकायत यही थी कि मेरा सर इतना जो है बनना था, इतना हुआ। मैं आपको बता दूं आज के 3-4 दिन पहले का, जब आपकी आंसर की नहीं आई थी, उस समय मैंने एक कम्युनिटी पोल कराया था। उस समय 55 क्वेश्चन के जो है नीचे केवल 48% बच्चे इसको मानते थे कि मेरा 55 क्वेश्चन से कम जो है अटेम्प्ट है, यानी मेरा इससे कम बनेगा। लेकिन जब आंसर की आई, आप लोगों के द्वारा ही दिया हुआ डाटा है ये, उसके बाद मैंने एक कम्युनिटी पोल कराया। ये कल की बात है, जब आपका जो है वही 10-11 बजे के आसपास जब आई आंसर की, उसके बाद मैंने कम्युनिटी पोल कराया। तो उस समय बच्चों का जो ये डाटा निकल कर सामने आया कि लगभग 74% बच्चे, आप इसमें देख सकते हैं कि उनका ये टोटली आया था कि उनका 55 क्वेश्चन से नीचे जो बनने वाले बच्चे थे उनकी संख्या लगभग 74% थी, यानी 48 से 74 आंसर की आने के बाद इतने बच्चे हुए। अभी मैं आपको जो है डाटा दिखाने वाला हूँ, मैं मानता हूँ आप हैरान हो जाएंगे। आप एक चीज़ देखिए कि इस समय जो डाटा निकल कर सामने आ रहा है, लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, 15,000 बच्चों का ये डाटा है जो मैं यूट्यूब के माध्यम से, कम्युनिटी पोल के माध्यम से निकाला हूँ। इसमें आप देखिए 80% बच्चा सीधा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, उसने आंसर की से अपने मार्क्स मैच किए, माइनस मार्किंग को काटने के बाद 80% बच्चा ये मानता है कि 55 क्वेश्चन से कम उसके बन रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो हिंदी भाषी राज्यों से ज़्यादा अधिकांशता जो है बिलोंग करते हैं। रिजल्ट का इस तरीके से आना, आंसर की से मैच करने के बाद जो स्कोर निकल कर सामने आ रहा है, मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इफेक्ट टाइम मैनेजमेंट का जो है पड़ा है बच्चों का। बच्चों को क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन टाइम मैनेज करके 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना, मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था और सीधा इशू इसको देखने को मिला। मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी, मैं जो भी एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैथ में जो अच्छा बच्चा था, जो 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ करता था, 19 क्वेश्चन जिसका होता था, वहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन जो है मैथ कर पाया है। जो अच्छे स्टेट हैं जहाँ से कट ऑफ थोड़ा सा अप रहती है, तो वहाँ मैथ एक सबसे बड़ा जो एक साधन होता है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि अगर आप मैथ में स्कोर नहीं कर सकते तो जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, आपको भी पता है। और हिंदी और रीजनिंग के अकेले इन दोनों के बेसिस पर आप अगर सोचें कि हम सिलेक्ट हो जाएं एसएससी जीडी में, ऐसा कतई संभव नहीं है, आप भी इसे जानते हैं। तो मैथ में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा, तो 14 से 15 क्वेश्चन आंसर किए आने के बाद जो अच्छे बच्चे हैं उनका निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि मैथ मॉडरेट थी और कैलकुलेटिव भी थी। हिंदी में 15 से 17 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 से 17 क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, और टाइम को मैनेजमेंट करना, मैंने बताया इस एग्जाम में काफ़ी बड़ा इशू था, आपने भी इस चीज़ को फील किया होगा। तो इसलिए, और हिंदी में इस बार आपने देखा कि व्याकरण भी पूछा गया, इसलिए थोड़ा सा 2-3 नंबर का वेरिएशन ये भी देखने को मिला। जीके जिन बच्चों की अच्छी थी, 8 से 10 क्वेश्चन उनका बन पाया है, मैं जो आंसर की है उसको आने के बाद। इन सब चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करें, आपको पता है इस बार जो पदों की संख्या है वो 46,400 कुछ है, और उसके बाद फिजिकल के लिए लगभग 8 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, यानी 3,72,000 बच्चा फिजिकल के लिए इस बार बुलाया जाएगा। पिछली बार 2,85,000 बच्चा बुलाया गया था, 12 गुना बच्चा बुलाया गया था, लेकिन इस बार 1 लाख बच्चा अधिक बुलाया जाएगा और 8 गुना बुलाया जाएगा। फिर भी इससे एक चीज़ ये श्योर होती है कि आपकी फाइनल मेरिट
कम बढ़ेगी, क्योंकि आप इस बार पर सीट के लिए 8 बच्चा ही बुलाया जा रहा है, जबकि पिछली बार पर सीट के लिए 12 बच्चा बुलाया गया था। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट में अगर बताऊं, फिजिकल आपका, क्योंकि आपको पता है एसएससी जिस तरीके से जो भी चीज़ें प्रेडिक्ट हुई थी उससे तेज़ी के साथ जो है भर्ती बोर्ड सारा जो प्रोसेस है वो कर रहा है, तो इसलिए एसएससी बहुत जल्दी में है। मैं इसको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि आपका जो फिजिकल है वो मई जून के मध्य में इसी के आसपास होने वाला है। तड़पती धूप में आपका फिजिकल होगा, तो इसलिए फिजिकल में भी बच्चे बाहर होंगे। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर राज्य वाइज अगर इसे हम डिवाइड करें, क्योंकि दो उसमें डिवाइड करेंगे, एक हाई रिस्क जोन, एक मिड रिस्क जोन, जहाँ पे जो है कट ऑफ बहुत हाई रहती है उन राज्यों को एक भाग में, और दूसरे भाग में जहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ा नॉर्मल रहती है। हाई रिस्क जोन में मैक्सिमम हिंदी भाषी राज्य आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं और आपका जो आंसर की मैच करने के बाद माइनस मार्किंग को काटने के बाद जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, मेल कैंडिडेट हैं। फीमेल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फीमेल का भी बताता हूं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो जिस भी कैटेगरी से मैं बता रहा हूं फीमेल अपना 3 से 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स इसी के आसपास आप माइनस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं अनरिजर्व कैटेगरी की इन राज्यों से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 100 से 105 क्वेश्चन आंसर की में जिनके भी बन रहे हैं, मैं 5 और 10 क्वेश्चन का वेरिएशन इसलिए ले रहा हूं, अगर जिनकी शिफ्ट आपको लगता है टफ है, और हमारे 100 क्वेश्चन हैं, आपको लगता है क्योंकि आपने इससे पहले मॉक टेस्ट दिया है और इसके आप एनालाइज भी देखते होंगे, आपको अगर ये लग रहा है कि हमारी शिफ्ट टफ है, तो आपने अगर प्रिपरेशन किया है तो आपको पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है टफ आता है, किस तरीके का मॉडरेट होता है, किस तरीके का इजी होता है। तो 100 अगर 100 नंबर वाला अगर बच्चा है और उसको लगता है हमारी शिफ्ट टफ है, तो पिछली बार मैं आपको बता दूं 7-8 क्वेश्चन, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, इतना एवरेज जो है नॉर्मलाइजेशन मिला था, मैक्सिमम के लिए 11-12 क्वेश्चन तक मिले थे। लेकिन अगर हम एवरेज मान के चलें, अगर आपको 5-6 क्वेश्चन भी अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाते हैं, यानी जस्ट डबल 12 नंबर 14 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा। तो 100 से 105 इसीलिए बता रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की 95 से 100, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 93 से 98, एससी कैटेगरी 90 से 95, एसटी कैटेगरी 82 से 90। यदि आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो इन राज्यों में भी 1-2 नंबर की प्रत्येक राज्य में जो है एक डिफरेंस रहता है कट ऑफ का, तो उतना आप जो है अप्रॉक्स में आप मैनेज करके चल सकते हैं। आप अपने स्टेट की पिछली बार की जो कट ऑफ थी कितना थी, इतना आप, मैं समझता हूँ समझते होंगे। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप बताएंगे तो मैं स्टेट वाइज भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, तो जो हमारा मिड जोन है, जहाँ पे जो कट ऑफ है वो नॉर्मल रहती है। इन राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो इनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और जम्मू कश्मीर। मैं आपको बता दूं असम राज्य इस बार ऐसा है जहां पे जो पदों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3300-3400 के आसपास पद हैं, जबकि वहां की पॉपुलेशन आपको पता है काफ़ी कम है, इसलिए वहां की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाली है। और इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं, अगर मैं इन राज्यों से, अगर आप मेल कैटेगरी से हैं और उसके बाद मेल कैंडिडेट हैं और आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो अप्रॉक्स कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व की 65 से 75। मैंने आपको बताया मैं 10 जो है नंबर का वेरिएशन इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा है उसके 75 बन रहे हैं, और उसके बाद जो टफ शिफ्ट वाला बच्चा है अगर उसका 65 बन रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो 65 वाला आसानी से 75 पहुंच जाएगा, और अगर उसके 5 क्वेश्चन भी बढ़ते हैं तब। ऐसा होता है, पिछली जितनी भी वैकेंसियाँ हुई हैं एसएससी की, नॉर्मलाइजेशन में जो सामान्य मार्क्स मिलते हैं 6 से 7 क्वेश्चन तक बच्चों के बढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोग, अगर आपको लगता है शिफ्ट टफ है, मैं आपको बिल्कुल बता दूँ कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलने वाला है, तो 65 वाला बच्चा अगर उसको लगता है कि हमारी शिफ्ट टफ है तो वो 75 आसानी से पहुंच जाएगा। 75 वाला उसका 1-2 जो है 1-2 क्वेश्चन ही बढ़ेंगे, इस हिसाब से लगभग 3 से 4 नंबर, तो इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी 62 से 72, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 55 से 65, एससी कैटेगरी 58 से 62, एसटी कैटेगरी 55 से 60। इसमें अलग अलग राज्यों में जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, तो यदि आप लोग इतने में समझ सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि एक बेसिक सा जो है आपको ये मिल जाएगा अंदाज़ा कि कितना हमारा मार्क्स आ रहा है आंसर की से मैच करने के बाद, और इस कट ऑफ को आप मैच कर रहे हैं या नहीं। थोड़ा थोड़ा जो अंतर है मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों की ज़्यादा क्वेरी होगी तो मैं स्टेट वाइज कट ऑफ भी बता दूंगा, जिसमें प्रत्येक स्टेट का पिछली बार के कट ऑफ से और किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, इन सब चीज़ों पर एनालाइज करके मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए, यदि इतना आपका आ रहा है, मैंने आपको बताया कि 80% बच्चा 55 क्वेश्चन से नीचे है जो हिंदी भाषी राज्य का है, मैं उन राज्यों का अगर बता दूं, इसका मतलब सीधा है कि
8 बच्चा यानी 10 में से 8 बच्चा पहले ही बाहर हो चुका है। ये आप समझ लीजिए, ये आप लोगों का आंकड़ा है, यानी केवल 2 बच्चा अब एक सीट के लिए फाइट कर रहा है और 10 में से एक बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। ये सारे ऑथेंटिक डाटा हैं। मैं आपको बता दूं 3,72,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पर सीट के लिए 8 बच्चा जाएगा, पिछली बार 12 गया था, यानी फाइनल मेरिट भी कम इंक्रीज होगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए। यदि आप इन कट ऑफ के बीच में अगर आपका जो है मार्क्स जो है मैच करता है माइनस मार्किंग को काटने के बाद, फीमेल के लिए बता दूं आप 3 से 4 जो है क्वेश्चन में आप माइनस कर सकती हैं, नंबर में आप 6 से 7-8 नंबर तक माइनस कर लीजिए। अगर आप इतना मैच करते हैं तो आप इस बार सेफ है, फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे फिजिकल में जो है फेल भी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग SSC GD की इस भर्ती से जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको समय समय पर पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।